नहीं है सर ये बैग पे आके मट्ठा करा ये हमारे गाँव 7 दिन खोल गई रास्ते फिर न डाल हम तो कह रहे ले जा क्या कहीं डाल लेने गाड़ी में बैठो गाड़ी में बैठ जाओ अस्पताल में गाड़ी में छोड़ जाओ गाड़ी में डाले बैठा और बाइक पर चले जाओ। मेरा नाम सुखविंदर सिंह और मेरा पिताजी का नाम कश्मीर चंद। हम अपने गांव से अपने गांव के व्यक्तियों के साथ सिरसा आ रहे थे। वो जो मेरे गांव के बंदे थे वो थोड़ा सा हमारे से आगे चले गए थे और हमने पटवार भवन के जब हम पास आए तो और पीछे से हमारी बैग को वो जो पीछे हमारे थे हमारे को नहीं पता भी कौन थे उन्होंने हमारी बैग को टक्कर मार दी। और जब बैग को टक्कर मारी तो हमने देखा भी क्या हो गया तो मैंने ना हेलमेट उतार लिया और देखा तो उनके पास लोहे की पैपें कापे और अंगड़ा से 6 आदमी थे 2 बाइक थे उनके पास। उन्होंने ताबड़तोड़ मारना चालू कर दिया। मैंने जब इतने को नीचे से कोई चीज़ उठा के मैं भी मारने लगा उन्होंने मेरे पिताजी को मारना शुरू कर दिया और मेरे ये हाथ पे ये का निशान है काफ़ी चोटों के हैं और यहाँ भी लगे और यहाँ भी। उन्होंने सोचा भी ये मर गए हैं फिर वो भागे एकदम और फिर मैंने अपने पिताजी को उठाया और 112 नंबर पे फ़ोन कर पुलिस को सूचित किया। जो PCR की गाड़ी थी वो यहाँ पे छोड़ गई क्योंकि जो रंजिश है ना ये गांव के मंगाड़ा बस स्टैंड पे ऊपर गांव पंचायती ज़मीन और कृषि विभाग की ज़मीन पर गांव के कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है और गांव के मौजूद बंदों ने गांव वालों के ने उस जगह को छुड़ाने के लिए केस दायर रखा है जिसके आदेश भी हो चुके खाली कर। इसी रंजिश के कारण वहाँ पे मेरे घर के सामने एक मेहता रमेश मेहता और उसका भाई मनीष मेहता बाप का नाम हरबंस लाल है वो अपने जितने दुकान पे सारे जितने भी जो कब्जादार उनको इकट्ठा करके हमें मारने के लिए वहाँ सारा दिन प्लान बनाता रहा। जब भी हम अपने घर से सिरसा के आते हैं तो वो हमारा पीछा करने के लिए वहाँ हमारे पीछे आ जाते हैं। और ये जो सारी वारदात करवाई है ये उन्होंने करवाई है रमेश मेहता और उनके साथ जो कब्जादारी बाकी है ये सुभाष मेहता जी और अशोक बजाज जी और डॉक्टर बलवीर कुमार उसका भाई ये सारे इन्होंने प्लान बना रखा भी इनको दोनों बाप बेटों को मारना है हमने जान से। पहले भी हमारे पास और एक जो हमारे गांव का जीत लाल डॉक्टर वो भी सारा दिन वहीं पे बैठा रहता है। ये सारा प्लान उन्होंने बना रखा। कल का हमारा वो पीछा कर रहा है हमारे को मारने। पंचायती ज़मीन और गांव की ज़मीन और सरकारी ज़मीन हमारा उससे कोई मामला नहीं है। हम तो गांव के मौजूद बंदों के साथ भी ये खाली हो जाए गाँव का जो सांझे काम गाँव के काम आएगी और ये जो कब्जादारी उनको बर्दाश्त नहीं है भी ये खाली। कोर्ट से आदेश आए हुए हैं कोर्ट के जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी आदेश कर रखे इसको खाली करवाने के और बाकायदा SDM साहब ने भी आदेश कर रखे इसको खाली करवाने के। और जो सीट अपने ये कमिश्नर साहब उन्होंने भी आदेश कर दिया इसको खाली करवा दो। कब्जादारियों को बाकायदा नोटिस भी दे चुके हैं इसको खाली कर दो सरकारी और पंचायत की ज़मीन को। इसी रंजिश के कारण उन्होंने कब्जादारियों ने ये हमारा पीछा करके हमला किया क्योंकि उनको पता था भी अब जा रहे हैं सिर से वहाँ जो रमेश मेहता उसकी दुकान पर ये सारी प्लानिंग बन रही थी भी वहाँ पर इकट्ठे होंगे ये जाएंगे तो हम इनका पीछा करेंगे। और जब हम पटवार भवन के आए तो हमारे पे ये कातिलाना हमला कर दिया गया और मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा मेरे गांव के थे। एक रमेश कुमार जी थे और आत्म प्रकाश जी वो हमारे से थोड़ा सा आगे चले गए थे वो पहले पहुंच गए थे। हम थोड़ा सा बाइक स्लो लेके आ रहे थे क्योंकि ज़्यादा भीड़ थी। और जब हम पटवार भवन के आए पीछे हमारी बैग को उन्होंने टक्कर मारी एकदम हमारे को मारना चालू कर दिया क्योंकि ये जो बंदे जिनका नाम लिया डॉक्टर जीत लाल बाप हमने कोई सूचना नहीं दी जी। हमारे को पता नहीं था भी हमारे साथ ये वाक़या बीत जाएगा। हमने इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी। ये तो हम अपने घर से खाना खुना खा के मारे थे ये वहाँ पे बैठे हुए थे उस दुकान पे। ये इन्होंने देख लिया अभी अब जा रहे हैं तो इनके पीछे उन्होंने हमारे आदमी लगा दिए वहीं पे इनकी दुकान पे बन रहा था सारा प्लान। और ये हमारे को कब से लगातार उसी टाइम से जब से ये केस चला उसी टाइम से हमारे दोनों बाप बेटों को जान से मारने पर तुले हैं। लोगों को भी कहते इनको मार डालेंगे एक दिन हम।